आज मैं आप लोगों के लिए ड्राइंग क्लास लाई हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें हम सीखेंगे पेंसिल होल्ड करने से लेकर रियलिस्टिक ड्राइंग तक। इस कोर्स में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपने ड्राइंग को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है शेप। जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे बेसिक शेप में, जिससे हमारी ड्राइंग बहुत ही आसान हो जाती है। दूसरा आ जाता है लाइट एंड शैडो। ये सुनने में जितना टफ लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं या फिर कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो उसकी हम आउटलाइन तो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर जब शेडिंग की बारी आती है तो हमें पता नहीं होता कि लाइट किधर से आ रही है और शैडो किधर जा रही है, या फिर हमारे पास जो भी रेफरेंस होता है हम उसे कॉपी कर लेते हैं। इस कोर्स में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लाइट एंड शैडो की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। और लाइट एंड शैडो में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कास्ट शैडो, कोर शैडो, रिफ्लेक्टेड लाइट, हाईलाइट। ये सुनने में बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ। और कोर्स में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाऊंगी जिससे आप अपनी नॉर्मल सी ड्राइंग को भी रियलिस्टिक बना सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है टेक्सचर। टेक्सचर जिसको हम बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट बताऊंगी जिसकी अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना एक टेक्सचर होता है। जैसे मेटल का टेक्सचर होता है जो बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, ग्लास का टेक्सचर जो ट्रांसपेरेंट होता है, स्टोन का टेक्सचर जो बहुत रफ होता है, और इसके साथ स्किन का टेक्सचर भी। फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जर्वेशन। जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले उसे ऑब्ज़र्व करेंगे। जैसे ये पेन, इसका जो शेप है, इसका जो एंगल है, उसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करेंगे। अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के बाद जब हम इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है पर्सपेक्टिव। जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है। अगर लैंडस्केप भी बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि घर का साइज़ क्या होगा। जैसे आप देख रहे हो इन दोनों पेंसिल का साइज़ बराबर है, लेकिन जैसे जैसे ये कैमरे के पास आती जा रही है इनका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन की पटड़ी, जब वो दूर जाती है तो वो छोटी होती जाती है, जितनी हमारी आंखों के पास होती है वो बड़ी दिखाई देती है। तो वो किस तरीके से हम उसकी दूरी का पता लगाएंगे और अपने पेपर पर ड्रॉ करेंगे, ये सब चीज़ें मैं अपने इस कोर्स में बताने वाली हूँ। तो ये है वो 5 पॉइंट जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है ड्राइंग मटेरियल। जो मैं आपको बताऊँगी आपको वही यूज़ करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर की। अभी जो आप ड्रॉ करेंगे वो बहुत ज़्यादा रफ वर्क होगा, स्टोर करके नहीं रखना है। इसके लिए आप प्रिंटर पेपर या नॉर्मल ड्राइंग बुक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पेंसिल की। पेंसिल आप डॉम्स या अप्सरा दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी नॉर्मल इरेजर और शार्पनर यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राइंग मटेरियल की बात तो हो गई। अब बात करते हैं ड्रॉ क्या करना है। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है उन लोगों को जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी कि पहले दिन क्या करते हैं, दूसरे दिन क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पेंसिल जो है और ये 2 फिंगर जो है आप देख रहे हो, ये आपको रखना है बिल्कुल एज पे, और जितना डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलता है उस डिस्टेंस पे पकड़ना है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। पेंसिल को तो हमने होल्ड करना सीख लिया, अब बारी आती है ड्रॉ क्या करना है और कैसे करना है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती है बिगनर्स में वो होती है कॉन्फिडेंस की कमी। जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो तो ये कुछ इस तरीके से करते हो। अगर सीधी लाइन भी खींचनी है तो पहले ऐसे ऐसे करेंगे, फिर उसके ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको ये आदत छोड़नी होगी, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी लाइंस की, सर्कल की, न्यूज़पेपर, ड्राइंग बुक या फिर नोटबुक, आपके पास जो भी है आपको बस प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी लाइन जो है वो परफेक्टली बनने लगेगी, के अंदर ड्रॉ करने का कॉन्फिडेंस आएगा और हैंड कंट्रोल होगा। इनफैक्ट आपकी लाइन जो पहले ड्रॉ करते टाइम हिला करती थी वो 20 से 30 मिनट की प्रैक्टिस के बाद सीधी हो जाएगी। आपने आर्टिस्ट को देखा होगा कैसे वे रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, कुछ भी ड्रॉ करने का कॉन्फिडेंस। यही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना है और पहले दिन आपको सिर्फ इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो कल से करेंगे, जहाँ पे आपको ड्राइंग प्रैक्टिस के साथ साथ शेप के बारे में पता चलेगा। तो ये था हमारा पहला दिन, जिसमें हमने वार्म अप किया, हैंड भी फ्री कर लिया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। आप अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस मुझे इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।